देखिए फ्रेंड्स, आज हम ऐसे खूबसूरत नेकलेस बहुत आसान तरीके से बनाकर दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसमें हमने लिया है ग्लू, सीजर और ये मैंने पुराने नेकलेस का चेन लिया है जो हम नेकलेस में यूज़ करेंगे, और गोल्डन वायर लिया है और ईयरिंग हुक, और ये मैंने कॉटन धागा लिया है, और क्रोशिया मैंने 0.75 mm लिया है, और ये मैंने छोटे साइज का बीड लिया है। ऐसे स्मॉल साइज में 6 फ्लावर बनाएंगे। एक फ्लावर हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे 6 पेटल का। पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के लिए मैंने इस तरह से धागा लिया है। इस तरह से मैजिक रिंग बना लेंगे। अब 1 चेन बनाएंगे। उसके बाद रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 6 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब रिंग वाले धागे को खींच लेंगे। मैंने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब जो पहला चेन है वहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसी जगह पर पफ बनाएंगे, तो धागे को इस तरह ऊपर लेंगे। 1 2 3 4 5। अब इन सभी धागों को एक साथ निकाल देंगे और इस तरह से 1 चेन बनाकर पैक कर देंगे। देखिए, अब 3 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर फिर से जॉइंट कर देंगे, और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, और उसके बाद फिर से धागे को ऊपर लेंगे। 1 2 3 4 5, और इस तरह से पूरे धागे निकाल देंगे और 1 चेन बनाकर इसको लॉक कर देंगे, और फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे सेम जगह पर। अब नेक्स्ट चेन में पफ बनाएंगे, तो पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर धागे को इस तरह ऊपर लेंगे, 1 2 3 4 5, और पूरे धागे एक साथ निकाल देंगे और 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से 6 पेटल बना लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 चेन बना लिया है और इसी जगह पर इसको जॉइंट कर देंगे। उसके बाद 1 चेन बनाकर धागा कट कर देंगे। ओके, ठीक है। अब हमने जो धागा कट किया है इसको हम रिंग वाले धागे के पास ले लेंगे। यहाँ पर, और रिंग वाले धागे को पूरा टाइट नहीं करेंगे, और इन दोनों धागों को गांठ लगा देंगे और एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, फिर आप समझ जाएंगे कि आप बना सकते हैं। ऐसे तो मैंने स्लो बताया है कि आप सभी लोग बना सकें। पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। वन चेन बनाएंगे। उसके बाद रिंग के अंदर हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
4 5। उसके बाद हम पहले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर जॉइंट कर देंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और दूसरी लाइन में भी हम हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे और उसके बाद 1 चेन बनाकर धागा कट कर देंगे। देखिए इस तरह से फिर हम सीधा कर लेंगे इसको। और ये धागा मैंने कट कर लिया है। अब इन दोनों धागों को पकड़कर गांठ लगा देंगे। इसका एक्स्ट्रा धागा हम कट कर देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे, ग्लू लगाकर चिपका देंगे। इस धागे को भी कट कर देंगे और यहाँ पर ग्लू लगा देंगे। तो जो धागा हमने कट किया है उसको इस तरह से चिपका देंगे। ये हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया। अब हम 5 पेटल वाले फ्लावर बनाएंगे। देखिए पहले हम इस तरह से मैजिक रिंग बना लेंगे। ये हो गया मैजिक रिंग। अब 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद धागे को इस तरह से ऊपर लेंगे, पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब पूरे धागों को एक साथ निकाल देंगे और इस तरह से पैक कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और रिंग के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से धागे को ऊपर लेंगे, दूसरा पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब पूरे धागों को एक साथ निकाल देंगे, 1 चेन से लॉक कर देंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर रिंग के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए फिर से धागे को इस तरह से ऊपर लेंगे, 5 टाइम लेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर सभी धागे एक साथ निकाल देंगे और इस तरह से 1 चेन से लॉक कर देंगे और फिर से 3 चेन बनाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से हम 5 पेटल बनाएंगे। देखिए ये मैंने 3 चेन बनाया है और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी और 1 चेन बनाकर धागा कट कर दूँगी। धागा कट करने के बाद धागे को हम सुई में डाल लेंगे और यहाँ से निकालेंगे और इसके अंदर मोती डालेंगे और इस धागे को यहाँ से पीछे ले लेंगे। उसके बाद इन दोनों धागों को पकड़कर गांठ लगा देंगे और धागा कट कर देंगे
और कट किए हुए धागों को यहाँ पर ग्लू लगाकर इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह छोटे वाले टोटल 6 फ्लावर बनाएंगे। ओके, ठीक है। अब इस तरह से छोटा सा पत्ती बनाएंगे। पहले हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे, फिर उसके बाद 7 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद 1 चेन छोड़ देंगे और सेकेंड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से दोनों धागे एक साथ निकाल देंगे और उसके बाद वाले चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और तीनों धागे एक साथ निकाल देंगे। अब नेक्स्ट वाले में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागे एक बार निकालेंगे, फिर से 2 धागे निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इन तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर लास्ट वाले चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद 1 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है वहाँ पर फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद डबल क्रोशिया और फिर हाफ डबल क्रोशिया। पहले यहाँ सिंगल क्रोशिया, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर पहले चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और 1 चेन बनाकर धागा कट कर देंगे। अभी हमने यहाँ पर धागा कट किया है और ये जो शुरू वाला धागा है इसको भी हम सुई में डालकर यहाँ से ले लेंगे। देखिए यहाँ से हम इस तरह से इसमें से ले लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा पत्ती भी रेडी हो गया है। फिर हम बैक साइड पर यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। और ग्लू लगाने के बाद उसको थोड़ा शेप देंगे। देखिए हमने पत्तियाँ भी 4 बनाई हैं, 4 पत्तियाँ बनाई हैं। अब हम इसको सिलाई कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और इसी तरह से दूसरे साइड भी सिलाई कर लेंगे। ओके, ठीक है। देखिए इस तरह से 2 फ्लावर लेंगे और दोनों के एक एक पेटल पकड़कर इस तरह से सिलाई करेंगे और सिलाई ऐसे करेंगे कि धागा ज़्यादा ना दिखाई दे। इस नेकलेस का वीडियो बनाने के लिए
मेरे चैनल के 2 सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि सेम इसी तरह से ऐसा ही नेकलेस बनाऊं। यहाँ गांठ लगाकर धागा कट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नेकलेस पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने गांठ लगा लिया है। अब दूसरे फ्लावर को भी हम इसी तरह से सिलाई करके जॉइंट कर देंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हमने 3 फ्लावर जॉइंट कर लिया है। देखिए इतना मैंने जॉइंट करके दिखाया है। अब ये फ्लावर यहाँ पर लगाएंगे, पत्ती को इस तरह से लगाएंगे। इस तरफ का मैंने जॉइंट कर दिया है। अब इस तरफ का जॉइंट करके दिखाती हूँ। अब हम पत्ती को यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई करेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। धागे को मैंने गांठ लगा लिया है। पत्ती यहाँ पर हमको लगाना है, तो इस फ्लावर को इस तरह से हम हाथ में ले लेंगे और यहाँ पर इसको हम सेट करके किस तरह रखना है, फिर उल्टे साइड से हम सिलाई करेंगे। बस थोड़े ध्यान से सिलाई करेंगे कि धागा ज़्यादा दिखाई नहीं दे और फिक्स भी हो जाए। यहाँ पर भी 2 बार टाके लगाएंगे। यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। धागे को मैंने पहले ही गांठ लगा लिया है। अब यहाँ पर जॉइंट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी 2 सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ भी 2 सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ हम गांठ लगा लेंगे धागे को और कट कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे। 1 2 3 थर्ड वाले में जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, फिर धागे को पीछे ले लेंगे। और दूसरा फ्लावर को भी हम इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से पत्ती को रखेंगे, यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ जॉइंट करेंगे और यहाँ जॉइंट करेंगे। देखिए समझ में नहीं आएगा तो नीचे रखकर और फिर सेट कर लेंगे और फिर वैसे सिलाई करेंगे।
फिर एक टाँका लगाने के बाद हाथ में ले लेंगे और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब हम उल्टा कर लेंगे, उल्टे साइड से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। जो पत्ती का धागा है उसको हम पीछे साइड से यहाँ से सिलाई कर लेंगे 2-3 बार। देखिए हमारी पत्ती की सिलाई हो गई है अच्छे से। अब हम यहाँ पर धागा को अंदर यहाँ तक ले लेंगे और यहाँ पर गांठ लगाकर धागा कट कर देंगे। मैंने धागे को गांठ लगा लिया है पहले ही। यहाँ पर 2 बार सिलाई कर लेंगे, फिर उल्टे साइड पर गांठ लगा लेंगे और धागा कट कर देंगे। देखिए अब हम उल्टे साइड पर ग्लू लगाएंगे। जहाँ पर हमने धागे कट किए हैं तो उसको थोड़ा हम क्लीन करेंगे, ग्लू लगाकर चिपकाएंगे। इस तरह से सभी कट किए हुए धागों को हम यहाँ पर ऐसे चिपकाते जाएंगे। इस तरह से जितना हो सकेगा धागे को हाइड कर देंगे, अंदर छुपा देंगे। ये जो ग्रीन धागा दिख रहा है इसको हम थोड़ा अंदर कर देंगे। इन सबको हम इसी तरह से क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है। अब हमें कैसा शेप चाहिए वैसा शेप देंगे और उसके बाद हम इसमें वायर लगाएंगे। इस तरह से नाप कर देख लेंगे कि कितना बड़ा वायर लगेगा और एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे और दोनों तरफ से हुक के लिए हम वायर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप बिना वायर के भी बना सकते हैं। वायर लगाने पर थोड़ा टाइट रहेगा इसलिए वायर लगाते हैं। अब वायर के ऊपर हम धागा लपेट लेंगे इस तरह से। यहाँ पहले हम ग्लू लगा लेंगे और फिर यहाँ से शुरू करेंगे। इस तरीके से हमें पूरे वायर पे धागा लपेट लेना है। देखिए मैंने पूरे वायर पे धागा लपेट लिया है। इस किनारे पर हम इस तरह से फोल्ड करके वायर को धागे से कवर कर देंगे। देखिए मैंने एक्स्ट्रा वाला वायर कट कर दिया है और धागा भी कट कर लेंगे।
और यहाँ पर ग्लू लगाकर चिपका देंगे। अब इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और उसके ऊपर नेकलेस चिपका देंगे। देखिए मैंने ग्लू लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से चिपका देंगे। अगर आप चाहें तो इसको धागे से सिल सकते हैं। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी वीडियो दे सकूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो की आवाज़ क्लियर नहीं रहती है, फिर भी आप लोग एडजस्ट करते हैं, देखते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने अच्छी तरह से चिपका दिया है। अब हम इसमें चेन लगाएंगे। ईयरिंग का भी हमने इसी तरह से बनाया है। पत्ती को यहाँ पर 2 जगह पर सिलाई कर दिया है। ये हमने मैजिक रिंग बनाकर 10 सिंगल क्रोशिया बनाया है, 10 सिंगल क्रोशिया बनाया है। इसको हम ईयरिंग के पीछे इस तरह ग्लू लगाकर चिपका देंगे। देखिए खूबसूरत लग रहा है ना। तो आप इसको बनाइएगा ज़रूर, और जहाँ पर समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू so much for watching. Be happy. Take care.